सेट ऑफ लिमिटिंग बिलीफ के कारण हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और ये चीज़ें हमारे अंदर नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर हम मेंटल टॉक करते रहते हैं अपने बारे में, और जब कोई दूसरा हमें बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तो हम उसको ईज़िली एक्सेप्ट करके अपने आप को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और अपने आप को बार बार हम ये बोलते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो फिर जो हमारा मेंटल माइंड है, या फिर कह लॉजिकल माइंड है, वो हमें बहुत सारे ऐसा एविडेंस ला के देता है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और उसी के थ्रू अपने आप को ढालना शुरू करते हैं। उस पिक्चर को अपने आप में जानबूझ के उसको रिसीव करते हैं, और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिटेंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रू पोटेंशियल ये नहीं है। हमारा पोटेंशियल अलग है, हमारी इमेज अलग है। अगर कोई कुछ कह रहा है वो हमारा रियलिटी नहीं है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या होता है, जिस तरह आप एक इमेजिनेशन करके अपने ट्रू सेल्फ को बनाते हो, वैसे ही हमारा एक इनर ईयर भी होता है। उसको कहते हैं हियर लाइज। हियर लाइज का मतलब ये होता है कि आप अपने आप के साथ क्या बातें कर रहे हो, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है, सपोज़ कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो। आप उसको रिप्लाई करो कि नो आई एम गुड इनफ एंड यू आर टू। जब आप इस तरीके से किसी को रिएक्ट करते हो ना, तो आप अपने आप को शिफ्ट करते हो। यानी सिर्फ देखना ही ज़रूरी नहीं है, सुनना भी, गौर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो आप सोच रहे हो, सुन रहे हो, उस दोनों को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है, जब मेरा इसके थ्रू एनकाउंटर हुआ था, तो मैंने भी अपने आप में ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि कितना इम्पॉर्टेंट है हम अपने आप को दूसरे की बिहाफ पे कैसे चूज़ कर सकते हैं, हम अपने आप को किसी और के कहने पे कैसे ढाल सकते हैं। जो हमें एविडेंस दे रहा है वो हमारा डर है, डर के कारण वो एविडेंस हमारे पास बार बार आता है। लेकिन ये इसलिए नहीं आता है वो एविडेंस या सबूत आपके पास, इसलिए नहीं आते हैं कि आप उसी अकॉर्डिंग एक्ट करो, वो इसलिए आते हैं कि आप उसको फेस करो। जो भी चीज़ें आप सुनते हो या आपके सामने आती है, ये इसलिए आती है कि वो हमारा फेयर को कम करे, या फिर हम उसके सामने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो आना बंद हो जाए। जब आप इस तरीके से एक्ट करते हो, यानी अपने इनर वॉइस के थ्रू उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फेस करते हो, वो चीज़ें फिर आना बंद हो जाती है। तो हियर लाइज का सिंपली मीनिंग यही है कि आपको अपने ट्रू सेल्फ यानी डिवाइन की आवाज़ सुननी है। सिर्फ आपको विजुलाइज नहीं करना है, वो जो कहना चाह रहे हैं आपको वो भी एक्सेप्ट करना है। ये बहुत ही पावरफुल एक तरीके का कह लो कि प्रोसेस है। जब मैंने इसको सुना और इसके बारे में समझा, तो बहुत डीप नॉलेज है इसके लिए, और लगा कि एग्जैक्टली अगर आपको कोई उस वे में आपको बोल रहा है या फिर कुछ कहना चाह रहा है, तो आपको कैसे रिसीव करना है उसकी बात को, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी टोटल यही है कि आप अपने आप को किस रूप में एक्सेप्ट करते हो, दूसरे के कहने पे एक्सेप्ट करते हो, या जो आपका इमेज है उस पे आप एक्सेप्टेंस लाते हो। तो टोटली यही है। और ये एक कह लो कि हमारा जो इनर वॉइस होता है ना, उसकी आवाज़ पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि आप हो क्या। जो भी चीज़ें हमें देखती हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता है। ऐसे ही जब कोई आपके बारे में बार बार एविडेंस देता है, प्रूफ देता है ना, आप उसको कभी एक्सेप्ट मत करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम वो चीज़ करने के लिए पैदा नहीं होते हैं जो हमें मिलता है। आपका कुछ और पोटेंशियल है जो आपको सुनने की ज़रूरत है, आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जब आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने आप को ट्रीट करना शुरू करते हो, एक्ट करना शुरू करते हो, तो फिर आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हो जो आपको, जहां आपको पहुंचना है। तो इस चीज़ पे आपको मंथन करने की ज़रूरत है कि आप हो क्या। आप दूसरे के कहने पे अपने आप को कभी भी डिफाइन मत करो। दूसरे दूसरे कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकते। जो कर सकते हो आप कर सकते हो। जो आपके लिए होगा ना, वो वर्ड आपको कैच करना है। यानी आपको इनर वॉइस सुननी है, या फिर जब कोई सामने आपको कुछ बोल रहा है, उसके बोलने में क्या मीनिंग छिपी है, आपको उसको सुनना है। यानी रियलाइज़ करना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। कभी कभी सामने वाला वो बातें बोल के चला जाता है जो एक्चुअली हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि कुछ उसकी कुछ बातें ने हमारी लाइफ बदली है। तो यानी उसके कुछ ऐसे बात में कुछ चीज़ों तो छिपी थी जो उसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट का कारण बनी। तो आपके लिए क्या छिपा हुआ है, ये आपको नोटिस करना है। थैंक यू सो मच।